हेलो पाइसेस, मीन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जनवरी 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइसेस। और सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आप पार्टनर को लेके क्या फील कर रहे हो। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप में क्या कुछ होगा। एंड पाइसेस, जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी है, टाइम वेस्ट लग रहा है, तो वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। बट फीलिंग्स एनर्जीज देखना ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि आप लोग क्या करोगे, क्या फील कर रहे हो, एक्शंस लोगे नहीं लोगे, लड़ाई करोगे। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो आउटकम में फीलिंग से ही पता चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स ये निकले, क्योंकि आपकी रीडिंग हम आपसे शुरू करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड माइंड के कार्ड आए आपके लिए। तो पाइसेस, जो जनवरी 2023 का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, मतलब जो पहले 10-12 दिन होंगे या 8-10 दिन लगा लो आप, जो पहला पार्ट है उसमें आप किसी चीज़ को लेके ना ओवर थिंक करते हुए लग रहे हो पाइसेस। ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके विचार चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ को आप बदलना चाह रहे हो जो कि आप नहीं बदल पा रहे हो, इसलिए आप परेशान हो रहे हो और स्ट्रेस भी लेते हुए मुझे लग रहे हो। माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी मुझे लग रहा है आपके चलते हुए लग रहे हो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, स्ट्रेस भी ले रहे हो किसी चीज़ को लेके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मुझे उसका कारण ये लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, और कुछ लोग हो सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रही हैं, या किसी लेवल का कमिटमेंट चाहते हुए लग रहे हो पार्टनर से, और लॉन्ग टर्म देख रहे हो। शायद उसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजन लेना आपको, आपके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें। एंड कुछ पाइसेस को ये भी फील हो सकता है भी, मतलब पाइसेस या तो आपकी घर वाले हो गए, आपके पार्टनर के घर वाले हो गए, उनकी तरफ से किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि किसी तरीके की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, रोक टोक जिसको हम बोल सकते हैं, वो हो सकती है। इस रिलेशनशिप को लेके मे भी हो सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज रहें आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मतलब होता है ना, जैसे किसी की फैमिली अच्छे घर से है, रिच मतलब अमीर है, एक है कि थोड़ा मिडल फैमिली है, तो वो कारण भी हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन थोड़े से लोगों के लिए मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। बट फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन जो भी है, आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाहते हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो, और किसी तरीके के विचार, थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप लेते हुए लग रहे हो, जो पाइसेस शुरुआती हिस्सा है आपका। और मिड में जाके आपके कार्ड आए हैं, कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी, बांध रही थी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए पाइसेस। आप अब आपको ये लग सकता है कि कोई भी चीज़ है, यानी कि कोई बंधन था, कोई रिस्ट्रिक्शन थी, कोई लिमिटेशन थी, वो कोई बंधन था, हो सकता है आपने खुद बनाया हो पाइसेस। हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से रहा हो या फैमिली की तरफ से रहा हो। अब आप उन सभी बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों में से निकलना चाह रहे हैं। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ओवर थिंक कर रही हैं, उन चीज़ों में से आप अपने आप को कहीं ना कहीं मिड ऑफ जनवरी में आप बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं या निकलते हुए दिख रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बंधन हो सकता है, लेकिन आपकी एनर्जीज दिख रही हैं भी बहुत हो गया, अब निकलना चाहिए इसमें से बाहर। तो वैसी सी एनर्जीज निकल रही है जैसे किसी चीज़ को तोड़ के बाहर निकलना। और आप इस रिलेशनशिप में ना एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, दूर अंदेशे से देखते हुए लग रहे हो चीज़ों को कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। और वेट भी करते हुए लग रहे हो मुझे किसी चीज़ की पाइसेस आप। वो इंतज़ार हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ पाइसेस हो सकता है पार्टनर को मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, पार्टनर या तो पार्टनर मिलने आ रहे हैं उसका इंतज़ार है, या पाइसेस आपको मिलने जाना है, आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मतलब सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। या फिर आप लोग किसी फ़ोन कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो, पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, कोई कॉल मैसेज आएगा। एक अकेलापन भी फील करते हुए लग रहे हो किसी लेवल पे, लेकिन किसी चीज़ का वेट भी करते हुए मुझे लग रहे हो। लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। और एंड में जाके आपके कार्ड आए हैं पाइसेस, जो जनवरी का आखिर का हिस्सा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कंपैरिजन के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ की ना कंपैरिजन करते हुए लग रहे हो। कंपैरिजन का मतलब तुलना करते हुए लग रही है इस रिलेशनशिप को लेके या फिर पार्टनर को लेके। होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी चीज़ है, मतलब ये पार्टनर सही है, या मतलब जो करंट में रिलेशनशिप जिनके साथ है
वो पार्टनर सही है या कोई और इंसान सही है, हमारी फैमिली के साथ कंपेटिबिलिटी है कि नहीं है, हम कंपैरिजन करते हैं ना ऐसे रिलेशनशिप्स में। तो कुछ ऐसा सा आपका रहता हुआ लग रहा है कि भी, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ खुद के का कंपैरिजन करते हुए लग रही हो, आप अपना कंपैरिजन इस रिलेशनशिप का खुद का पार्टनर के साथ करते हुए लग रहे हो कि भी आपकी सोच कैसी है, पार्टनर की कैसी है, मिलती सोच है या नहीं मिलती, किसी भी चीज़ की तुलना करते हुए लग रहे हो। चाहे वो पार्टनर को किसी और इंसान के साथ मतलब कंपैरिजन कर रहे हो कि भी कौन बेटर है, या फैमिलीज़ को लेके कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर खुद को लेके इस रिलेशनशिप में कंपैरिजन कर रहे हो भी आप कैसे हो, पार्टनर कैसी है, आप दोनों की सोच कैसी है, एक कंपेटिबिलिटी होगी नहीं होगी, कुछ ऐसी सी ना सोच आपकी आखिर में जाके रहती हुई लग रही है। और कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ भी आपको रहते हुए लग रहे हैं पाइसेस, किसी भी चीज़ को लेके कुछ डर है, कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, थोड़ा सा हर्ट एनर्जीज में एंड में जाके मुझे रहते हुए लग रहे हो। थोड़ा सा होता है ना जब रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, हो सकता है आपने पहले मेहनत की हो, एफर्ट्स किए हो, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला पाइसिस, इसलिए आपको लग सकता है अभी थक गए, अभी और ताकत नहीं है, अभी और हिम्मत नहीं है। बट जो भी है, आप हर्ट भी हो, चाहे फियर इनसिक्योरिटी भी है, चाहे आप थक भी गए हो, लेकिन आप गिव अप भी नहीं करते हुए दिख रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में अभी भी बने हुए हो, ये एनर्जीज दिख रही है। मतलब हार नहीं मान रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो चीज़ों को, लेकिन आपको डर ज़रूर किसी चीज़ का सब मतलब होता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं पाइसेस। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेके। तो आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं सबसे पहले, और फाइटिंग के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना स्टार्टिंग से लेकर मिड तक एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स के कार्ड है, और फाइटिंग के कार्ड है। फाइटिंग का कार्ड एक्चुअल में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। तो ये दोनों तीनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना आपके साथ किसी तरीके की नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके, कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस आपके पार्टनर की मेरे को एक दो चीज़ें निकल के दिख रही हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। जनरल रीडिंग है तो सबके पार्टनर की सेम सी एनर्जीज नहीं होंगी, क्योंकि हर पाइसिस के पार्टनर की राशियां अलग होंगी, तो अलग अलग चीज़ें होंगी सबकी। पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की इस रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रही हैं। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो इश्यूज चल रहे थे, उनको लग रहा है भाई उनको ख़त्म करो और इस रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें सही करो, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड भी दिख रहे हैं। और थोड़ा सा उनका माइंड में ना थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ होता है ना कि खुद कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई लग रही हैं। कुछ डिसीजन में भी उनको लेने हैं, या हो सकता है कि उनका फाइटिंग वाला मूड भी रहता हुआ हो, कि या हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं आपसे, ब्लंट बात कर रहे हैं अगर बात हो रही है तो। बट कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं कुछ के पार्टनर, ये चीज़ें हो रही है। और कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है भाई इस रिलेशनशिप में फाइट होती रहती है, प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो इस रिलेशनशिप को एंड करके वो अपनी ज़िंदगी में ही कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग वो अपनी लाइफ में ही करना चाह रहे हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था आगे, तो टू ऑफ कप्स का कार्ड भी दो चीज़ें बोल रहा है। देखिए एक तो ये है कि जो आपके पार्टनर है, हो सकता है कि आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने पहले बताया। और थोड़ा सा माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, इसलिए उनके कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चल रही। कई बार होता है ना दुविधा वाली सिचुएशन होती है कि हमें फैसला लेना हो तो हम ले नहीं पाते हैं। और कुछ के पार्टनर की हो सकता है कि भी थोड़े से बात करने का तरीका रफ है, मुंह पे बोल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें वैसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। फाइटिंग का मतलब ये है। और कुछ को, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, कि रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अभी फाइट होती है, ये चीज़ें हैं। और टू ऑफ कप्स का कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर से उनके दिल में प्यार, फीलिंग, इमोशंस आते हुए लग रहे हैं। और अगर इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, बात बंद हो गई थी, तो वो पैचअप करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो भी चाहते हुए लग रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। और कुछ स्पाइसेस के पार्टनर की लाइफ में हो सकता है वो किसी और पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि किसी पर्सन का लाइफ में आना, नए पर्सन का भी होता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का भी मैंने जैसे कि बताया कि कुछ चीज़ों को एंड करके नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आइदर आपके साथ या फिर अपनी लाइफ में। तो अगर कोई और पर्सन हो सकता है, किसी से उनकी बात हो रही है, किसी की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप को एंड करके नए पर्सन के पास जाना चाहते हैं। तो देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना, ये फीलिंग्स है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा हो रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होने लगा है।
तो ये दोनों मिक्स सी एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं। या तो वो किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब मूव ऑन करके उनको लग रहा है आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। एक फ़न मज़ा मस्ती भी आपके साथ करना चाह रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जाना चाह रहे हैं। लेजीनेस का कार्ड यही बोल रहा है कि कहीं बीच पे जाना चाहते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। ऐसी सी एनर्जीज भी हैं। तो पाइसिस देखिए, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को सुन के, क्योंकि हर एक पाइसिस की रीडिंग अलग अलग होती है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। आप पहले देखो कि ये चीज़ें आपके साथ मैच तभी होंगी। पहले तो ये जनवरी 2023 आने दो, मैं रीडिंग पहले ही अपलोड कर दूंगी, तो वो जनवरी जब आएगा ना तब पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना भी, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से वही चीज़ें होंगी। ऐसे नहीं कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने दोनों तीनों चीज़ें बताई हैं। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आ रहे हैं, एम्परर एंड गिल्ट के कार्ड। देखिए एंड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हो रही हैं जैसे वो थोड़ा सा ना चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। मतलब हालांकि वो आपको ये शो कर रहे हैं कि उनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। एंड में जाके वो आपको ऐसे शो करते हुए दिख रहे हैं पाइसिस, उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं। हालांकि मुझे वो डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग भी होते हुए लग रहे हैं आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इस रिलेशनशिप के लिए बनाते हुए लग रहे हैं, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए लग रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि उनके मन में प्यार नहीं है। एक जैसे होता है ना एम्परर वाली एनर्जीज, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, वो चीज़ें दिख रही हैं उनकी। और किसी चीज़ का गिल्ट भी रहता हुआ लग रहा है पाइसिस आपके पार्टनर को, किसी चीज़ का पछतावा है उनको। आखिर में जाके वो पछतावा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ भाई क्या क्या हो सकता है, तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। कुछ के पाइसिस को ये लग सकता है भाई उन्होंने इस रिलेशनशिप में क्यों इतना किया, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों इतना उन्होंने किया आपके लिए। तो उस चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है कि उनको नहीं करना चाहिए था। कुछ पाइसिस के लिए किसी और चीज़ का गिल्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई चांस मिस कर दिया, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। लेकिन ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि उनको इस चीज़ का पछतावा हो सकता है कि वो इतना आपके क्यों करीब आए, उन्होंने इतना टाइम क्यों दिया। और कोई भी चीज़ का गिल्ट उनको रहता हुआ लग रहा है कि पछतावे वाली फीलिंग होती है, हुई लग रही है भी उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने इतना क्यों सहा, उनके साथ ऐसे क्यों हुआ। तो वो चीज़ें उनको एक रहती हुई लग रही है, जिसके कारण एंड में जाके वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं। और थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रिलेशनशिप अपने हिसाब से डील करते हुए लग रहे हैं। ये चीज़ें हैं उनकी। अब हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में होने क्या वाला है। ये तो फीलिंग्स बताइए मैंने। अब देखिए सबसे पहले कार्ड आए एस ऑफ कप्स के कार्ड। अब पाइसेस यहाँ पे भी दो चीज़ें आ गई हैं स्टार्टिंग में। पहली चीज़ तो हम रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो मैं अलग बताऊंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में नई बिगनिंग की बात करता है। तो हो सकता है कि पाइसेस आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ सकता है, नया पर्सन आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू पर्सन की भी एंट्री की बात करता है। देखिए मैंने रीडिंग बनानी है, जो जो मुझे कार्ड्स बोलते हैं दिख रहे हैं मैं वही बताऊंगी आपको। तो हो सकता है पहली चीज़ तो ये है कि भी कोई नया इंसान आ रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि आउटकम जो देख रहे हैं हम दोनों का ही निकाल रहे हैं। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है, आप जिसके साथ आप जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, एंथुजियाज्म आप फील कर रहे हो, और कुछ चीज़ें नए सिरे से शुरू करते हुए दिख रहे हो, जिसको लेके आप एक हैप्पीनेस फील कर रहे हो, एक इंजॉय फील कर रहे हो। ये तो एक चीज़ होगी है, ये बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ, जो करंट पार्टनर है उनके साथ रीडिंग देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की नई बिगिनिंग या तो होती हुई लग रही है, या न्यू बिगिनिंग आप लोग करते हुए लग रहे हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। नए सिरे से चीज़ों को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई लग रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थी, वो किसी लेवल पे ख़त्म हो रहे हैं, और एक दूसरे के लिए प्यार फील करते हुए दिख रहे हो, और एक खुशी महसूस करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। या तो देखिए क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, एक्चुअल में वो एक्शंस का कार्ड तो नहीं है। ये होता है कि भी आप लोग ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हो सकता है कि अगर जिन लोगों के बीच में बात हो रही है उन लोगों में तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत प्यार उमड़ रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत एक खुशी महसूस कर रहे हो, मिल रहे हो, एक इंजॉय कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन रहता हुआ लग रहा है।
और जिन लोगों के बात नहीं हो रही है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, उन लोगों की फीलिंग ऐसी आ रही है कि भी नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हालाँकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है, आपके पार्टनर कोई ना कोई नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं और आप किसी चीज़ का वेट भी करते हुए दिख रहे हो। हालाँकि आप भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, बट आपके पार्टनर के कार्ड ऐसे आए हैं, उनकी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही कि वो किसी तरीके से नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो ठीक करना चाहते हैं, बात बंद हो गई थी तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। देखिए किसी की भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी रहती हुई लग रही हैं। और मिड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों के मिड में जाके ना कन्वर्सेशन अगर हो रही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है, ब्लंट हो रही है। ये मुझे थोड़ा-सा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि उनका एम्परर का कार्ड आया था लास्ट में। तो एम्परर का कार्ड भी ना थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात करता है और चीज़ों को अपने हिसाब से डील करता है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स भी वैसा ही है, मतलब इमोशंस को साइड पे रख के, दिल को साइड पे रख के, लॉजिकल होके बात करते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान। और थोड़ा-सा आप में से कोई एक इंसान आगे ज़रूर बढ़ना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अपने आप को फिर भी रोक रहा है, अपनी फीलिंग्स को रोक रहा है, अपने प्यार को रोक रहा है, अपने इमोशंस को रोक रहा है। मुझे ये वाली एनर्जीज़ पाइसेस आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के आए थे एम्परर एंड गिल्ट के कार्ड आए थे कि किसी चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड बोल रहे हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को मिड में जाके रोकते हुए लग रहे हैं और और आगे ज़रूर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आपके पार्टनर लगा लो या पाइसेस, या फिर आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। आप लोगों में थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बात हो रही है, मुंह पे बात कर रहे हो। कुछ चीज़ें हो सकता है पाइसेस आपको अपने पार्टनर की बुरी भी लग जाए, हर्ट भी हो जाए, वो उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा रूखा हो सकता है। वो दिल से नहीं काम ले रहे हैं, वो दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं। और जब हम दिमाग से चलते हैं तो हम वो चीज़ें बोलते हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती है। हम दिल को साइड पे करके बात करते हैं ना, तो हम फीलिंग्स को साइड पे करते हैं, तो इमोशंस नहीं आते हैं उसमें। तो वैसे सी कुछ रहती हुई लग रही है आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज। और कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं बीच में जाके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और प्रॉज एंड कॉन्स भी देखते हुए लग रहे हैं, थोड़ा डिटैचमेंट रखते हुए लग रहे हैं आपके लिए। मतलब इतना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपको दिखा नहीं रहे हैं, उल्टा आपके साथ कम्युनिकेशन तीखा करते हुए लग रहे हैं। और देखिए एंड में जाके पाइसेस आप दोनों के कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की एंड में जाके किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस होता हुआ लग रहा है। एक अकेलापन आप लोग फील करते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, किसी चीज़ का भार रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान फीलिंग्स, इमोशंस बयान ही नहीं कर रहा, आगे ही नहीं आ रहा, और थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है, तो फिर दूसरे इंसान को बर्डन, प्रेशर तो होगा ही। तो एंड में जाके पाइसेस आपको या आपके पार्टनर को एक बर्डन और प्रेशर हो रहा है, एक अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग में भी मुझे रहते हुए लग रहे पाइसेस, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाह रहे हो। एक मायूसी सी भी रहती हुई लग रही है किसी चीज़ को लेके। बर्डन, प्रेशर इसलिए हो सकता है, भी हो सकता है आपने जिम्मेदारियां ज़्यादा ली हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर जो चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में जैसे चाहते हो वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो अब आपको भार लग रहा है ये रिलेशनशिप थोड़ा सा, जिसके कारण एक अकेलापन आप लोग एंड में जाके फील कर सकते हो। तो पाइसेस ये आप लोगों की रीडिंग थी। हालांकि आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वो बहुत एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक प्यार फील कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा वो माइंड से चलते हुए लग रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग भी उनकी मुझे रहती हुई लग रही है, लेकिन जो आउटकम आया ना, उसमें मुझे स्टार्टिंग में तो चीज़ें किसी हद तक बात हो रही है, बेटर होती हुई लग रही है, लेकिन मिड के बाद आप लोगों में स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, अपने आप को रोक रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को रोकते हुए लग रहे हो, और एंड में जाके एक बर्डन, प्रेशर दिख रहा है, और एक अकेलापन भी फील कर रहे हो। स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स कुछ लोगों के लिए हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सिर्फ महसूस ही कर रहे हो कि भी नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर लिया जाए। तो ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। तो ये थी पाइसेस रीडिंग आपकी। बताना कितनी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।